पढ़ाती थी, मैंने अब जॉब छोड़ दिया, 15 साल हो गए। तो कितने लोग जॉब करते हैं जिन्हें सुबह मतलब कि जॉब जेंट्स की नहीं, लेडीज की, जेंट्स को तो करना पड़ता है, करना पड़ेगा उनको, कोई बात नहीं, उनकी चॉइस जैसे ये है कि करना पड़ता है, इनको अभी तक नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ दिया। फ्रीडम की लाइफ है, क्योंकि अभी आने वाले थे हम लोग, तो इनके ऊपर बाकी में दिक्कत आ गई थी इनको आने के अंदर कि हम निकले, बिल्कुल तैयार खड़ी है हमारी गाड़ी, हम जाने के लिए पैक करके बैठे हैं, जाने वाले हैं, और मतलब कि इनको मना कर दिया कि आप जाओगे नहीं जाओगे। तो फ्रीडम मेरी थी कि मैं आ सकती थी, मैं तो फिर भी आपको अवेलेबल होती, इनके लिए कि चलो ये आ गए। उसके बाद तो ये जॉब की एक मजबूरी है। लेडीज जो जॉब करती हैं, सुबह शारदा दीदी जैसे सुबह आप उठते होंगे जल्दी, घर का काम करना है, पूरा एक टाइम होता है, एक एक मिनट बंधा हुआ है कि इस 1 मिनट में इतना होना चाहिए, इस मिनट में इतना काम, इस मिनट में इतना काम, उसके बाद जॉब भागना है, इतनी बजे हम डॉट एंट्री करेंगे, क्योंकि मैंने किया हुआ इसलिए मुझे पता। उसके बाद फिर वापस आप लौटेंगे, उसके बाद आपके फिर से मिनट एक बंधा हुआ होगा, और वो फ्रीडम की लाइफ जब आपको मिलती है ना, उससे जब शांति मिलती है, बड़ा मजा आता है। तो चलो अब आप नहीं कर रहे, मुझे मैंने वो चीज़ फील की और वाकई में उस चीज़ को मैंने इन्जॉय किया, फ्रीडम की लाइफ को। बच्चे भी बड़े हो जाए, सही टाइम पर सही सेट हो जाए, और भी अच्छा कि दोनों गए, हम दोनों अपना इंजॉय करते हैं। अब हमारे पास इतना फ्री टाइम होता है अपने लिए, आने जाने के लिए। आप देखिए, मैं 2 साल कोरोना था तो मजबूरी थी, नहीं तो पहले ये हालत थी मेरी कि हर महीने कहीं ना कहीं मुझे जाना है बाहर, एक बार तो महीने में 2-2 बार अपनी टीम से मिलने जाना है। और एक सेलिब्रिटी की लाइफ थी, लोग आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने घर पे रुकाने के लिए लड़ाई हो रही है मीटिंग टीम के अंदर कि नहीं सर हमारे घर आके रुकेंगे, हमारे घर आके रुकेंगे। हमने कहा टेंशन ही मतलब हम होटल में रुक जाएंगे, बाकी सबसे आराम से वहाँ पे मिलेंगे, वो ज़्यादा ठीक है। तो वो एक लड़ाई हो रही है और एक पहचान मिल रही है आपको। एक लेडी को बहुत बड़ी पहचान मिलती है इस बिजनेस से, उसको जो रिकॉग्निशन मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता, जब तक कि उसका खुद का अपना एक सर्कल नहीं हो, एक फ्रीडम की लाइफ नहीं हो, एक फ्रीडम अपनी चॉइस की फ्रीडम नहीं होती। अपने आप साइन करते थे हम लोग, आज भी करते हैं, ये बहुत सारे पेपर्स पे साइन, सब लोग जो जॉब करते हैं बहुत सारे साइन करने पड़ते हैं, पर वो साइन जब आपको ऑटोग्राफ में बदल जाए, लोग कहें कि आपकी लाइफ को जीना हमें अच्छा लगता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग अब उम्र में, हमारे बच्चे यहाँ पर कितने सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं अभी यहाँ पर जो हमारे बच्चों के बराबर हैं, पर वो जब आपको कहते हैं कि आप हमारा रोल मॉडल हो, हमें आपके जैसा बनना है, आपके जैसा दिखना है, आपके जैसा चलना है, तो बताइए कितना अच्छा लगता है। मुझे हम 40-50 साल के, 50-50 साल के हो रहे हैं और इतना अच्छा लगता है, प्राउड होता है हमें अपनी उम्र बताने में। ये तो कोई पहले पूछ लेता 20 साल पहले तो कहते भैया शांति रख, उम्र मत पूछ, बाकी सब ठीक है। आज बताने में हमें प्राउड फील होता है कि हम इतने साल के हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को करने के अंदर। और वो बच्चे जो जिनको हम देख के स्टाइल सीख रहे हैं आज की, कि ये स्टाइल है, अच्छा ये फैशन है आज का, हमें ये पहनना है, हमें ऐसा करना है, वो बच्चे जब आपको आके ये बोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, कितने लोगों को नहीं आता है, आता है, हाथ ऊपर कर सकते जिनको आता है, कि वो कहें कि हमें आपके जैसा मतलब कि बनना है, जो बच्चे आपको बोले, आपको स्टाइल आइकॉन माने, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये एक बड़ा इंजॉयमेंट की बात होती है, आपके बच्चे आपसे सलाह लेते हैं कि हम ये पहन रहे हैं मम्मी, तो हमारे पे ये सूट कर रहा है क्या, ये मैचिंग है, या ये ड्रेस कैसा है, या आजकल ये चल रहा है। मैंने कहा शुक्र है भाई, नहीं तो ये बच्चे तो कहते कि रहने दो आप, तो मम्मी यू डोंट गेट इट प्लीज़। तो ये वर्ड मुझे नहीं सुनना पड़ता, मुझे ये अचीवमेंट की फीलिंग लगती है। अपनी बिटिया को पढ़ाने में मुझे अचीवमेंट की फीलिंग लगती है कि जब उसको MBA का कोर्स कराया, सबको पता है कि अगर IIM से या एक्सेलराइज से MBA करते हैं तो काफ़ी महंगा कोर्स होता है। वो एक टाइम की फीस ही उसकी तो 25 लाख रुपए है, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अलग से उसके होते हैं, तो लाखों में खर्चा होता है 2 साल का। तो मुझे हमेशा ये डर लगता था कि मुझे एजुकेशन लोन नहीं लेना, मैं इसलिए मेरे को बच्चे को पढ़ाना है, एकदम कैश दे के पढ़ाना है, मुझे एजुकेशन का लोन नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसकी लाइफ शुरू होगी तो लोन से शुरू होगी, और मैं ये नहीं चाहती कि उसको अपनी ज़िंदगी की स्टार्टिंग जो है जॉब की वो लोन से करनी पड़े। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था, और इस बिज़नेस का मैं थैंक यू करती हूँ कि सही टाइम पे हमने उसको बिल्ड करा, और जब वो MBA के लिए तैयारी करी उसने, और फर्स्ट टाइम उसका सिलेक्शन हो गया, सबसे छोटी थी वो MBA के अंदर वहाँ पर जब गई, और वो वहाँ पर टॉपर रही, सबसे छोटी लड़की, और वहाँ पे सब लोगों ने मतलब उसको बच्ची की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि सब लोग 4-4, 5-5 साल जॉब करके आए थे, 6-6 साल जॉब करके, उसको कहते थे अच्छा बच्ची। वो बच्ची ने ऐसा पटाखा फोड़ा कि वो टॉपर थी, तो कहते कि यार ये क्या हो गया, इसको तो बच्ची समझते रहते, निकल के आगे आ गई। तो वो सारी फीलिंग उनकी कि फाइटर स्पिरिट बच्चों के अंदर आती है। और उसकी फीस जब हमने दी, वहाँ पर हम गए थे छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर एजुकेशन लोन लेने के लिए पूरे वो लगा के बैठे थे लोग अपना, कि ना काउंटर की आप लो, तो हम लोग थे जिन्होंने एक भी लोन नहीं लिया, और उसकी पूरी फीस कैश के अंदर कराई। ये अचीवमेंट मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज वो बहुत अपनी सिक्योर ज़िंदगी जी रही है, उसके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं, अपनी इच्छा की, अपने ड्रीम्स की ज़िंदगी उसने शुरू से जीना
शुरू कर दिया। तो जब आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाते हो, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे पाते हो, उनको अच्छे फॉरेन ट्रिप्स करा पाते हो, उनको एक सुख सुविधा की, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, अब पेरेंट्स इतने उम्र के हो गए, अब उनको अकेले छोड़ना भी रिस्की होता है, पर आपके पास इतनी ज़्यादा मतलब कि काम करने वाले हेल्पर्स हैं, आपके मदद करने के लिए लोग हैं वहाँ पर, ड्राइवर है, कुक है, सारी चीज़ें, तो आप टेंशन फ्री होकर आ जा पाते हो। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। और वो लोग बल्कि कहते हैं कि आप जैसे ये नहीं जा पा रहे थे तो उनको लग रहा था कि क्यों नहीं जा पा रहे, बाहर जाना चाहिए, निकलो बाहर। मैंने कहा ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं देखा जहाँ की ना सास ससुर कह रहे हो कि निकलो बाहर, जाओ जाके बिजनेस बिल्ड करके आओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो जाने को हमेशा तैयार है। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको ऐसे फैमिली में सपोर्ट मिलता है और सब लोग आपके लिए तैयार होते हैं कि एकदम रेडी होते हैं कि नहीं आपको करना है, आपको बाहर जाना है। मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ये प्लेन में बैठ के जाते हैं और बिजनेस में कुछ नहीं चाहिए, ये प्लेन में बैठ गए हर साल घूमने जाते हैं, मुझे लगता है बस मैं ही जा रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा सपना उनका पूरा हो गया। मेरे मदर फादर कहते हैं कि इतनी अच्छी तुम लाइफ जीते हो, इतना घूमते हो, इतने लोग तुम्हें जानते हैं, जब वो मेरे घर आते हैं वो देखते हैं कि तुम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, इतने लोग मिलते हैं, तुम्हें इतना मानते हैं, इतनी सलाह मांगते हैं तुमसे आके, तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, फुल ऑफ मतलब कि रिकॉग्निशन है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, लोग कितनी दुआ दे के जाते हैं। हर रोज़ आप मानेंगे नहीं, घर के अंदर कोई ना कोई एक मिठाई का डब्बा आता रहता है एक है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं कि भैया मिठाइयाँ किस किस को दूँ, मैं इतनी मिठाई आती है और ख़त्म ही नहीं होती। वाकई में मैं अपने सारे सर्वेंट्स को जितने भी मैं कर ले जाऊँ एक एक उठा के। तो ये जो इससे अचीवमेंट मिला है ना, वो प्यार, वो दुआएं आपको कहीं नहीं मिल सकती जो इसके अंदर मिली है, इतना ज़्यादा है। तो वो जो मतलब माँ बाप का सपोर्ट है, अपनी फैमिली का सपोर्ट है। फैमिली में जैसे मैंने कहा ना माला पहनाई फूल, तो मैं यही कहती, मैंने कहा मुझे तो मेरी शादी का दिन याद आ रहा है जैसे फूल और मालाओं का। तो मतलब एक फैमिली का वो गेट टुगेदर हो गया ये तो सारा का सारा, कि वापस से वो फीलिंग क्रिएट हो गई। तो इतना मज़ा आता है, हर वक्त आप एक्साइटेड रहते हो। इस उम्र में बेसिकली महिलाओं को मैं देखती हूँ 2-4 साल शादी के होते हैं केवल बच्चों पे, बच्चे कर लेंगे ठीक है, हमारा तो हो गया। मेरे को लगता है मेरा तो एम अभी तक खत्म नहीं हो, मेरा तो एक के बाद एक टारगेट तैयार होता है कि 2023 में मुझे क्या करना है, मेरी टीम के लिए मुझे क्या करना है, किस किस की लाइफ में मुझे अपना एक चेंज लाना है, अपनी टीम के लीडर्स के अंदर, अपनी टीम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नए ज्वाइनिंग्स हैं, उनके लिए क्या करना है। और यहाँ पर जब मैं और लोगों से बात करती हूँ जो हमारी उम्र के हैं या हमारी उम्र से अभी भी 10-10, 15-15 साल छोटे हैं, वो केवल फैमिली और बच्चों की ही बात करती हैं, उनकी बात में ग्रोथ ही नहीं आ पाती, वो अपने पर फोकस ही नहीं कर पाती। और हमेशा इस बिज़नेस ने मुझे ये सिखाया कि मैं अपने पर भी फोकस कर रही हूँ, अपनी लाइफ पर भी। हर एक साल का, हर एक महीने का, हर एक दिन का मेरे पास एक टारगेट है और मेरी पूरी टीम के लिए मेरे पास टारगेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को हम लाइफ को चेंज करने के अंदर, उनको ग्रोथ करवाने में, उनको कुछ कमाने में, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बहुत सारे चेंजेस लाने के अंदर हेल्प कर पा रहे हैं। ये एक बिज़नेस उसी तरीके का बिज़नेस है। तो मेरी तरफ से पूरा हो गया। विवेक आपको बताइए। बिजनेस में ये सारे ड्रीम्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो आप फुलफिल कर सकते हो, कैसे करना है मैंने कहा ना, प्लानिंग इनके लिए है सारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कितना ज़्यादा वार्म वेलकम, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा था नहीं। लेकिन ये क्या होता है, एक टीम लीडर की विशेषता होती है। हमको बहुत आसानी के साथ स्टेज के ऊपर बुलाया जा सकता था, हमें जो बोलना था वो हम वही बोलते, लेकिन हर चीज़ को स्पेशल बना देना कोई जना पीयूष जी और साकेत जी से सीखे कि कितना स्पेशल बना दिया। मालाएं, ये सब प्लेटिनम्स को बुलाया तो एक स्पेशल सी फीलिंग आ गई है ना। तो आप सबको पता ही है, अपन सब एक टीम है और बिल्कुल अमृता ने जैसे बताया कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सबको सब चीज़ पता है, स्टोरी की बात नहीं है। अभी अपन बहुत राइट टाइम के ऊपर, एक राइट जगह के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम सब लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। वैसे कोरोना बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ थी, बहुत बेकार चीज़ थी, है, लेकिन कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। तो उस समय जो हम लोगों ने डिजिटल मीटिंग्स की और जो कनेक्शन बना, तो वो चीज़ से हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। और अब अपन इतने राइट टाइम के ऊपर बैठे हैं जब कोरोना एकदम टाटा बाय बाय हो चुका है। वही पुराने ज़माने वाली हम फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, और फिजिकल मीटिंग करने के बाद जब डिजिटल मीटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और डिजिटल के बाद जब फिजिकल करते हैं तभी भी आसानी होती है। यानी जैसे अभी देवाश्री दीदी से हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जूम के ऊपर लगातार मिलते चले जा रहे हैं, और अब वापस से मिल रहे हैं, अब वापस से जूम पे मिलेंगे तो एक अलग ही कनेक्शन होगा, है ना। तो जब कभी भी किसी भी जने से हम पहले मिल लिए एक बार,
तो उसके बाद कनेक्टिविटी बड़ी आसान है। इस समय एमवे बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ पार्ट के ऊपर है, ग्रोथ पाथ के ऊपर है। अभी एमवे अपना 25वीं सालगिरह बना रही है इंडिया के अंदर, और 5 मई 1998 को इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी। अभी 5 मई 2023 भी आएगा बीच ही के अंदर, तो एमवे के पूरे 25 साल हो जाएंगे। एमवे का इतना अच्छा ऑफिस है आपके जयपुर के अंदर, इतना बढ़िया सेंटर है, हमारे बीकानेर में तो नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ जयपुर में इतना बढ़िया सेंटर है, कोटा के अंदर है ना, पूरे राजस्थान के अंदर। लेकिन जब आप उस सेंटर के ऊपर जाओगे और जब आपको ये फीलिंग आएगी, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि उस सेंटर के ऊपर जो मर्जी सामान बिक रहा है उसमें से बहुत सारा हिस्सा आपकी सेल का है। ऐसा मैं बहुत साल पहले लोगों को बताया करता था। जब हमको बिजनेस का विजन समझ में आया, दिखने के अंदर बिजनेस बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम सिंपल सा, छोटा सा, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ है ना, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है शायद कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है या कोई चेन सिस्टम है। जैसा दुनिया के अंदर लोगों को कम पता होता है तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारे को बिल्कुल लॉजिकल दिमाग के साथ, और आप सबको समझ में आ गया कि एमवे बिजनेस के अंदर एक बार अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो वो नेटवर्क आपका जब तक ये धरती रहेगी तब तक एसेट है। हम आप में से बहुत कम, रेयर कितने लोगों को जानते थे? मेरे को लगता है एक आधा कोई नाम ले सकते हैं। इवन नीता को भी बाद में ही जाने थे, पीयूष की बहुत चीज़ सहेली थी, है ना। और अब तो बिजनेस के कारण से परमानेंट इतना ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ती चली गई, अब तो बिल्कुल कोई है ही नहीं है। लेकिन हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आप सारे के सारे लोग, और आप ही की बात क्यों करें, अभी हमारी टीम के अंदर 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और जब वो 10,000 लोग खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है। इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या होएगी? वापस से एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे चलते हैं। जब मैं लोगों को बताया करता था कि देखो चेतन जी हम सब की अपलाइन है, आप सब जानते होंगे हमारी अपलाइन जो है वो चेतन लाल जैन सर है। कल उनके साथ फोटो भी, उनका आशीर्वाद लेके हम आए थे। चेतन जी को पता भी नहीं था कि विवेक गोयल, अमृता गोयल कौन। चेतन जी कभी ज़िंदगी के अंदर बीकानेर भी नहीं गए थे, और चाय पत्ती का बहुत बड़ा व्यापार है उनका, पहले से बहुत बड़े सेठ हैं, पैसे वैसे की पहले से कोई बहुत कमी नहीं थी उनके पास में। लेकिन एमवे बिजनेस उनकी लाइफ के अंदर आया। अब एमवे के अंदर उन्होंने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, बताते 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 जयपुर के अंदर ही वो हमारे जिया जी जो आईएएस बन के रिटायर हुए, के सिंगल साहब, उनके यहाँ पहुँचे। के सिंगल साहब बिजनेस के अंदर सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए और बहुत भयंकर तरीके से तेज़ी के साथ बिजनेस करने लग गए। उसी बिजनेस करने की कड़ी के अंदर उन्होंने अपने रियल ब्रदर इन लॉ डॉक्टर दीपक गोयल को स्पॉन्सर किया, जो अभी यूके लंदन के अंदर डॉक्टर है ना, मेरे रियल ताऊ जी का लड़का। वो उनका रियल ब्रदर इन लॉ था, मैं कज़न था। तो वो दीपक गोयल जो है वो बीकानेर के अंदर आए, हमारे को बिजनेस बताया। तो दीपक के मुंह से मैं कई बार सुन चुका हूँ ये बात कि यार हम तो, विवेक तेरे को बिजनेस, बबलू बोलते हैं मुझे घर के अंदर, कि बबलू तेरे को तो बिजनेस बताने हम आए ही नहीं थे, हम तो बिजनेस पीयूष को बताने आए थे, क्योंकि हमें लगता है पीयूष बहुत डायनेमिक है और पीयूष बहुत एक्सट्रोवर्ट है और पीयूष बहुत अच्छा कर सकती है, तू तो एरोगेंट है और तू तो जो है वो करेगा नहीं, मार्केटिंग से भी नफरत करता है और तू तो जो है वो नहीं करेगा, हमें पता है। तो तेरे को बताने तो आए नहीं थे, बताने पीयूष को आए थे। अगर पीयूष को पहले समझ में आता तो पीयूष मेरी अपलाइन होती और साकेत जी तो तब तक पीयूष की हमारी लाइफ के अंदर थे ही नहीं, है ना। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2000 के अंदर, शादी हुई है 2004 के अंदर, और बिजनेस के अंदर साकेत जी और पीयूष आए 2009 के अंदर, है ना। तो घर वाले भी, और वो भी साकेत जी आए हैं। साकेत जी का ये डायलॉग मुझे बहुत ज़्यादा टचिंग लगता है, हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब साकेत जी बोलते हैं कि देखो पीयूष, तुम कहती हो कि तुमने भैया को इतना मानती हो, भैया के कहने से तुमने सब्जेक्ट लिया, भैया के कहने से कोर्स चूज किया, भैया के कहने से लाइफ पार्टनर चूज किया, लेकिन भैया के कहने से तुमने एमबीए तो नहीं किया। तो आपको क्यों आश्चर्य होता है कि कोई पड़ोसी या कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपके कहने से नहीं कर रहा? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब कुछ, इवन लाइफ पार्टनर हमारे कहने से चूज किया, लेकिन बिजनेस किसी कहने कराने से होता नहीं ना, ये तो जब अपने अंदर से मोटिवेशन आता है तभी होती चीज़ें, है ना। जब हमारा एक बहुत बड़ा एमरल्ड सेमिनार हुआ, जब हम एमरल्ड बने 2009 के अंदर, उससे पहले 2007 लास्ट के अंदर, दिसंबर के अंदर बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था और मेरी सेकंड लाइफ चल रही है। तो उस एक्सीडेंट के अंदर भी साकेत जी ने देखा हमारे लोगों का, जैसे अभी आप देख रहे हो
लोगों का प्यार मोहब्बत, लोगों की एकदम इतनी ज़बरदस्त दुआएं, इवन रिश्तेदारों के पास में वो सिंपैथी इम्पैथी जो शब्द बोलना चाहो वो नहीं थी जो हमारी टीम के पास में थी। हमारी टीम के अंदर बोरा सर हैं, अभी फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे कि यार विवेक सर को क्या हो गया, कैसे ये मतलब इनकी टांग पूरी टुकड़े 2 टुकड़े हो गए, इनकी फीमर कैसे हो गया, है ना। और हमारे रिश्तेदार कहते थे क्यों क्या लगता है बोरा सर बचेगा, ये बबलू बचेगा है। तो बोरा सर कहते थे ऐसी कैसी बातें कर रहे थे आप, बचेगा कैसे नहीं, बचेंगे सर, तो सर के पास तो इतनी हज़ारों लोगों की दुआएं हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारे रिश्तेदार बोलते तुम्हारा दिमाग खराब है। बोरा जी वो कहते तुम क्या तुम्हें खिला दिया, क्या तुम्हें उसने विवेक ने दे दिया, क्या चीज़ कर दी कि तुम बिल्कुल लॉजिकल ही नहीं हो। जब उसकी फीमर बोन 2 टुकड़े हो चुकी है, जब उसका घुटना 3 टुकड़े हो चुका है, जब उसका सारा खून ही खत्म हो चुका है, जब उसका ऑपरेशन तक हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो तुम यार तुम इंजीनियर हो, तुम्हें लॉजिकल माइंड होना चाहिए और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो नहीं बचेगा। तो वो रोने लग गए, सब कुछ हुआ। लेकिन दुआ बचने की क्या बात करते हो, बचने के बाद से भी देख लो कितना ज़्यादा, पूरा किसी को लगता ही नहीं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, है ना। तो के सिंगल साहब आए, सारा कुछ हुआ, मुझे बताने नहीं आए, पीयूष को बताने आए, लेकिन हमारा गोड्स प्लान हुआ। हम लोग क्या करते थे, कोचिंग सेंटर चलाते थे। तो आज ही का दिन था संडे का दिन, नवंबर 99, यानी अभी से 22 साल पहले हो गए, है ना, नवंबर 99। और हमने बिजनेस चालू किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारी 24 दिसंबर 1999। एमबी के कंप्यूटर में देखो, बिजनेस चालू किया है एग्जैक्टली जनवरी 2000। जस्ट वो फॉर्म भर के लेके गए थे। मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे बताया ये गया था साकेत जी कह रहा है कि प्लान दिखाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लान भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जो मुझे कहा गया वो मैं ज़रूर कर दूंगा, है ना। लेकिन प्लान तो अपन वैसे भी हमेशा देखते हैं, बोर्ड प्लान भी देखेंगे। और कुछ 1-2 लोग ही नए हैं, बाकी सारे लोग आप टीममेट्स ही हैं। तो स्टोरी से अपन लोग बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि जो सच्ची कहानी है ना, उससे अपन बहुत चीज़ें रिलेट करते हैं। बिल्कुल आज ही का दिन, संडे का दिन, और संडे के दिन मैं हमेशा एक्स्ट्रा क्लास लेता था। मैं फिज़िक्स पढ़ाता था, मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा था, क्लास बिल्कुल इससे भी ज़्यादा बच्चे होते थे हमारे। और उस समय हमारे मोबाइल भी नहीं आए थे बीकानेर के अंदर। तो हमारा जो पीएन था वो कॉर्डलेस फ़ोन लेके आया। मुझे याद आता है कैसे कोई घंटी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कहते हैं ना, कौन सी एक कॉल आए और आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाए, जो कभी आपने सोची भी ना हो। अभी इतना एक्साइटमेंट से सब कुछ अमृता ने कितना अच्छा बताया, कितनी अच्छी लाइफ जी रही है वो। और एक हस्बैंड का इससे बढ़िया गर्व, खुशी, सबसे शानदार चीज़ हो क्या सकती है कि उसकी वाइफ बहुत खुश हो, है ना। इससे ज़्यादा तो पहला अचीवमेंट तो यही है कि अगर आपकी वाइफ बहुत खुश है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो एकदम ज़बरदस्त खुश है। ठीक है, तो पापा ने बोला कि IGNP रेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग है, पापा का फ़ोन था वो। पापा ने बोला कि आपको आना है। मैंने कहा सर पापा अभी तो एक्स्ट्रा क्लास है। कि नहीं आपके जिया जी है, और जिया जी का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे यहाँ पे कि आपके जिया जी है और आपको आना है। जिया जी कहेंगे तो मैं सब करूँगा, सलमान खान कहता है। तो गया, मैं मीटिंग में गया। जैसे अभी आप में से जैसे ये व्यक्ति, ये भाई साहब एकदम नए लग रहे हैं, चेतन जी के साथ बैठे हैं। तो हम भी उस मीटिंग के अंदर गए इतने साल पहले, और वहाँ पे भी ऐसी बातें हो रही थी जैसे भी यहाँ पे हो रही है। और वहाँ पे एक लड़का था अमित सेठी, जो चेतन जी का सगा भतीजा है ना। अमित सेठी कह रहा था कि वो 10वीं क्लास मुश्किल से पढ़ पाया है और वो 50,000 रुपये महीना कमाता है। आप बात समझो, 99 जब मेरी तनख्वाह थी 10,000 रुपये महीना, अभी मेरी तनख्वाह है 2 लाख रुपये महीना, है ना। उस ज़माने में तनख्वाह 10,000 रुपये महीना। उन्होंने बोला ये लड़का जो है अमित सेठी, ये 50,000 रुपये महीना कमाता है। और ये कौन बोल रहा है? मेरे जिया जी, जिनको हम पूरी फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं। मतलब ये भी नहीं कि उनके ऊपर कोई डाउट कर सके, या उनके ऊपर कि यार क्या बेवकूफ़ वाले आदमी, क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है ना। तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी, कंसेप्ट ज़िंदगी के एकदम क्लियर, उनके ऐसे लगता था कि ज़बरदस्त है। तो और जो उनकी लाइफ थी, हम सोचते थे कि हमारी लाइफ आने वाले 10, 15, 20 साल बाद होएगी। उस ज़माने में उनके पास में सेंट्रली एयर कंडीशन घर था। उस ज़माने में उनके पास में 4 कार थी। उस ज़माने के अंदर उनकी सारी रेपुटेशन थी, सब कुछ था। एक फैक्ट्री भी रन करते थे वो, है ना, मल्टी एकदम पूरे यूँ करते थे वो सारा चीज़। और वो बता रहे हैं उस लड़के के बारे में कि ये जो लड़का है ये 50,000 रुपये महीना कमाता है और ये 10वीं मुश्किल से पढ़ा है, और ये अगर कुछ भी नहीं करे तो इसकी इनकम बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जा रही है उसकी इनकम। मुझे पता है, अभी वो सच बोल रहे थे एकदम,
लेकिन मैं बैठा था, मुझे लगा ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, बीटेक एमटेक, बीटेक डिस्टिंक्शन एमटेक डिस्टिंक्शन सब कुछ बढ़िया है ना, और मैं 10,000 कमाता हूँ। कोचिंग सेंटर दिन रात मेहनत करते हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं, 15 + 10 25, ये कमाता है 50, 25 और 50 में तो डबल का फ़र्क हो गया। फिर मुझे तो अगले बार फिर पढ़ाना है, नौकरी तो आने वाले भी 35 साल करनी है। ये कह रहे हैं ये एक ही बार काम करेगा, कर दिया इसने तो पैसे आते रहेंगे। जी हाँ जी, वो समझदार तो है लेकिन वो क्या गया कैसी बातें कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक ब्रेक हुआ, जैसे अभी मैं ब्रेक करके प्लान दिखाऊंगा, है ना। तो एक ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद मैं बोला कि ये प्रोडक्ट्स हैं, अभी वैसे पीछे प्रोडक्ट्स लगे हुए थे कि अभी हम आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और उसके बाद में बिज़नेस कैसे करना है ये सिखाएंगे। तो भूख लग गई थी, जब तक सुबह कोचिंग गया हुआ था, उसके बाद में ये सारी बातें हो गई थी, प्लान भी हो गया था बोर्ड के ऊपर। तो ब्रेक के बाद हम रुके नहीं वहाँ पे, हमने जैसे को कहा कि हम घर जा रहे हैं, आप खाना घर पे आओ और हम खाना बनवा के रखते हैं आपके लिए बढ़िया, क्योंकि अमृता तो घर ही थी, मैं और पापा ही गए थे वहाँ पे मीटिंग में। फिर वो दीदी हमारे यहाँ पे आए, पता नहीं होता, जैसे भी आपको पता नहीं है कि ये मोमेंट, आज का मोमेंट आपकी लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दीदी एकदम एनवे में ही पूरी, जैसे अभी जब एनवे में लोग होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन सफलता का राज है उत्साह को मेंटेन करना, विश्वास को बनाए रखना। अभी वो बिजनेस में नहीं है हमारे दीदी जीजा जी, कब के आउट हो गए। हमारे को जोड़ने के बाद उनको पता थोड़ी था कि डायमंड को जोड़ा है ना। हमें हर जने के अंदर डायमंड देखना आना चाहिए। कहते हैं तुझ में रब दिखता है ना। हम क्या देखते हैं, बेवकूफ़ मेरी डाउनलाइन, कुछ करती नहीं मेरी डाउनलाइन है, ये आती नहीं मीटिंग के अंदर, इसको कितना ही समझा लो मूर्ख पड़ा पड़ा है आ जाता। तो उनको भी ऐसा ही था, विवेक क्या करेगा, विवेक डायमंड जाएगा, अमृता डायमंड जाएगी, उनको नहीं पता था। उनको पता था छोड़ते थोड़ी। वो क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से बिजनेस करने लग गए, तो उनकी शिकायत हो गई सरकार के अंदर है। वो कलेक्टर बनने का चांस था उनका, तो क्या कि एक RS ऑफिसर जो है वो एमवे नाम की मल्टीनेशनल कंपनी का व्यापार करता जा रहा है, और ये है ध्यान नहीं दे रहा नौकरी के ऊपर, और ये दूसरा काम कर रहा है। अखबार में छपा, जिया जी घबरा गए। जिया जी ने पहला काम यही किया कि रिजाइन किया, एमवे को पता नहीं बीवी का भी रिजाइन कराया कि यार वाइफ के नाम है, क्या टेंशन कर रहे हो, है ना। नहीं अपने रिस्क नहीं लेना यार, देखेंगे बाद में करेंगे, है ना। वो नहीं आए बिजनेस के अंदर, लेकिन हम फाउंडर CDC जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, है ना। लोग कहते हैं कि अपने टारगेट को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, हमारे अपलाइन ने भी बताया, सुमित जी ने एक CD के अंदर, लेकिन अपने लोगों के बीच में करना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस हो तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर करने से जो है वो शुभ बोलते हैं तो वो चीज़ें वैसी होती भी हैं। तो कुल मिला के वो चले गए। जिया जी तो बिज़नेस में नहीं है, लेकिन हम कितने बड़ा बिज़नेस हमने बिल्ड कर लिया। आज के बाद या आज से 10 साल पहले की भी बात है, या आज से 15 साल पहले भी अगर हम एमवे का ए भी ना लेते होते तो हमारे को जितने सारे पैसे आते हैं वो लगभग आ ही रहे होते, क्योंकि नेटवर्किंग का प्रिंसिपल ही यही है ना, कि काम एक बार और पैसे बार बार, एसेट बन जाता है ना। तो अब प्लान देखने वाली बात जो है दिखाता हूँ मैं, लेकिन प्लान दिखाने से पहले, क्योंकि आप सारे ज़्यादातर पुराने लोग हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमवे ने अभी एमवे के अपन 825 को सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने एमवे के अंदर ये सीखा है, हमारे को भी एमवे ने एक नया रूल बताया है, जिनको नहीं पता हो, कि अगर आप एक प्लान दिखाते हो, वन प्लान किसी भी जने को, चाहे तो जूम के ऊपर, चाहे तो फिजिकल प्लान आप दिखाते हो, अगर आप एमवे का एक प्लान दिखाते हो तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। वन प्लान 2,000 रुपीज मिलेंगे। प्लान का रिजल्ट कुछ भी हो, उस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी बंदे ने ना बोला हो, चाहे उसने हाँ बोला हो, 2,000 रुपये मिलेंगे। तो प्लान दिखाने में कितने लोगों को एक्साइटमेंट आएगा, है ना। कुछ है ही नहीं, मतलब एक प्लान दिखा के अब आगे अनाउंसमेंट किया कि वो 2,000 रुपये आपको एक काम करने के बाद, ये हॉल अपन ने एक बार यूज किया अभी, तो 2,000 रुपये मिलेंगे इस हॉल के ओनर को। लेकिन अगली बार अगर 2,000 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हॉल को वापस से करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है कि हॉल एक ही बार यूज किया, अब 2,000 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। मेरा हॉल इतना स्पेशल हॉल है,
ऐसा नहीं होता है कि आपने जब यूज किया तब पैसे दोगे आप। आपने अभी यूज कर लिया ना तो अब जिंदगी भर 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो प्लान के अंदर ऐसा ही है, एक प्लान अगर आप दिखाओगे तो 2000 रुपये एक बार नहीं मिलेंगे, 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे जब तक धरती रहेगी। फिर प्लान दिखाने में वो मना करता है, मानता नहीं है, तो क्या टेंशन है, अपने 2000 पक्के हो गए, है ना। ऐसा रूल है। अब लोग कैसे पता चलेगा एमवे को किसको दिखाया? मैं तो कैसे कह दूंगी मैंने तो 10 को दिखाया, लाओ 20,000 मैंने। ये एग्जैक्ट सच है। इनडायरेक्ट वे आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना। तो मैं उनको बिल्कुल ढंग से बता दूं कि इस दुनिया के अंदर जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, वो चाहे एमवे बिजनेस हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी घरेलू जिंदगी हो, सक्सेस प्रिंसिपल्स कभी बदलते नहीं है। सक्सेस के प्रिंसिपल सब जगह एक जैसे होते हैं, है ना। तो सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है कि काम करने से रिजल्ट आना तो जो है वो तय होता ही होता है। अब काम कौन सा कर रहे हो, रिजल्ट वो आएगा। यहाँ से वेस्ट में जाएंगे तो ईस्ट थोड़ी पहुँचेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं पे ही अपने को पहुँचने वाला है। तो एमवे के अंदर सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, और सक्सेस का एक प्रिंसिपल है कि सक्सेस हमेशा माइनॉरिटी में रहती है, सफलता हमेशा अल्पमत में रहती है, बहुमत की सरकार नहीं होती उसकी। अगर सफलता जब बहुमत में होने लग जाती है तो वो सफलता नहीं कहलाती, वो नॉर्मल चीज़ हो जाती है। जैसे हम अपने दोनों पाँवों के ऊपर खड़े हैं, अपन बात कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो खड़े नहीं हो पा रहे, कितने सारे लोग बात नहीं कर पा रहे, कितने सारे लोग सुन नहीं पा रहे। तो ये सफलता है, लेकिन इस सफलता को सफलता क्यों नहीं कहते? क्योंकि ज़्यादातर अपन ह्यूमन बीइंग ये कर पा रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको कह रहे हैं कि यार ये बेचारे अभी जो है स्पेशली चैलेंज है। लेकिन बाकी सब लोगों की थोड़ी कह रहे हैं कि बहुत कामयाब है, सुन पा रहे हैं, बहुत कामयाब है। डेटम हो गया, सब सुन पा रहे, हम भी सुन पा रहे, डेटम हो गया। तो एमवे के अंदर भी सफलता जो है वो माइनॉरिटी में ही रहेगी, तभी सफलता कहलाएगी। अगर सारे लोग ही प्लेटिनम, BBI, BFI और फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, डबल डायमंड ये सब बन जाएंगे सारे ही, तो फिर वो बनने का फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि बनने के बाद भी गाड़ी खुद ही चलानी है, बनने के बाद ही पहुंचे तो घर में अमृता नहीं लगाने, क्योंकि वो बाई भी डायमंड बन चुकी है। खाना भी खुद ही बनाना है। होटल के अंदर कोई नहीं कह रहा, वेटर कह रहा है मैं डायमंड हूँ भाई, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, क्या है? मैनेजर कह रहा है क्या, कोई बुकिंग नहीं है, आई एम डायमंड, मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो ऐसा होएगा क्या? पॉसिबल है? तो सफलता जो है वो हमेशा अल्पमत के अंदर रहने वाली है। तो जब 80-20 का नियम है, 80-20, 80% लोग एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर रहते हैं और 20% लोग जो होते हैं वो नॉर्मल से अबाउ के अंदर जाते हैं, जो लाइफ में जाना चाहते हैं। 80% जाना ही नहीं चाहते। गवर्नमेंट के अंदर पियोन बना हुआ इतना सेटिस्फाइड है कि मैं देखता हूँ वाह यार इसकी लाइफ बहुत बढ़िया है, इसके लिए एकदम सेटिस्फाइड है। नक्तारा मेरा एक पियोन था 2008 के अंदर, जब मैं एरियन था, है ना। अभी गस्टेड ऑफिसर की बढ़िया बात है, अभी तो बहुत सारे सैकड़ों गस्टेड ऑफिसर हमारी डाउन लाइन के अंदर होते हैं नौकरी के अंदर। अभी तो मैं चीफ इंजीनियर बनने वाला हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बने हुए 5 साल हो गए, हाँ है ना। तो लेकिन बता क्या रहा हूँ मैं आपको, वो नक्ताराम अब तो रिटायर हो गया। उस ज़माने में जब मेरी तनख्वाह 25-30 हज़ार पहुँची थी, एक दिन उसकी पासबुक उसने बताई, साहब ये पासबुक है मेरी, उसकी पासबुक में 2.5 लाख रुपए थे। 2.5 लाख रुपए लेके बैठे, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए। हर जन्ने से गेट पे 100 रुपये मांगता करता रहता था, बिल्कुल पूरेस्ट लाइफस्टाइल, है ना। और कुछ खाना पीना नहीं, गंदे कपड़े, जूते तो कभी पहनने नहीं। 2.5 लाख रुपए अकाउंट के अंदर। पियोन, उसको कहो कि तू प्लेटिनम बन जा, क्या पागल लोग हो, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो वो 2.5 लाख रुपए, यानी गवर्नमेंट के अंदर एक LDC लगा है बाबू। अमिताभ बच्चन तो वो खुद ही हो गया, उसको अमिताभ बच्चन के हेड से क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। तो एम्बिशियस लोग ही कुछ करने वाले, शार्प एंड एम्बिशियस। अगर हम शार्प और एम्बिशियस हैं तो ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। एमवे बिजनेस सब लोग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि एमवे में ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है।
कोई भी जो है कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सफलता वाली आदतें नहीं है, ड्रीमर्स नहीं है, हार्ड वर्कर्स नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है सफलता के लिए, हार्ड वर्क हटा ही नहीं सकते, है ना। तो एक जब आप देखोगे 80-20 का मतलब क्या हुआ, 80% नॉर्मल, और नॉर्मल लोग हर चीज़ को बोलते हैं NO, नो, ना 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 मुझे नहीं, MBA की बात नहीं करना, कुछ और करने का है। कल भी बंदे आए थे चेतन जी के साथ, शुरू के अंदर अच्छा MBA है क्या, बाद के अंदर जब हमसे बात करी तो देखे ज़बरदस्त है, पता नहीं होता। तो आप अगर MBA की बात मैं भी अभी 1 घंटे तक करता रहूँगा तो वो बात नहीं बनेगी जो 15 मिनट के प्लान से बात बनेगी। लोग गलती क्या करते हैं, MBA की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन प्लान नहीं दिखाते। बातें नहीं करनी है, प्लान दिखाना है। या तो बात ही नहीं करनी है तो प्लान दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप है ना पूरे 2-2, 5-5 साल भी अपने कलीग से बातें करते रहोगे ना MBA की, तो वो MBA को नहीं समझ पाएगा, पता ही नहीं चलेगा। MBA ये कोई विषय नहीं है जो कैंटीन के अंदर डिस्कस करने का विषय हो, जो नीचे खड़े होके या अपने लंच टाइम के अंदर फालतू की MBA कर रहे हैं। प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड करना है। हर आदमी जो है वो अपना प्रपोजल बताता है। टाटा को भी अगर जैगुआर खरीदनी थी उससे पहले तो वो वहाँ गया था, है ना, तो उसने उन्होंने बेइज्जती कर दी थी टाटा की, सबको पता है वो कहानी। लेकिन अपना प्रपोजल लेके जाना पड़ता है ना। आज बड़े से बड़े आदमी अपना प्रपोजल किसी ना किसी को दिखाते हैं, वही तो अपना प्लान है। और हमें पता है कि हमारा दुनिया का बेस्ट प्रपोजल है। सामने वाले को समझ में आए नहीं आए वो अपना टेंशन नहीं है। ये प्रसाद है जिसको हमारे को देना है ना। जिसको लेना है लेगा, जिसको नहीं लेना है नहीं लेगा। तो 10 जनों को जब हम दिखाते हैं, 80-20 का नियम ये बोलता है कि 2 ही जनों को समझ में आता है, 8 जनों को समझ में नहीं आता है। तो 10 में से 2 ही मान के चल रहे हैं अपन, 8 को समझ में नहीं आया। लेकिन जब आपके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी आ जाती है, जब आप ज़्यादा प्लान दिखाने लग जाते हो, तो ये रेशो रिवर्स भी हो जाता है। 10 में से 8 को समझ में आने लग जाता है, समझ रहे। लेकिन अपन एकदम नए आदमी की बात कर रहे हैं। अगर 10 में से 8 को आए तो 2000 रुपये नहीं मिलेंगे, फिर 8000 रुपये मिलते हैं एक प्लान के, है ना। लेकिन 10 में से 2 को समझ में आता है, 2 को समझ में आता है। दोनों जने ज्वाइन करना चाहते हैं, एक जने को उसके मामा जी मिल जाते हैं, वो कहते हैं तू MBA में फंस रहा है, करना मत ये गलती, मैंने किया था 20 साल पहले, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, बेवकूफ़ बनाते हैं ये। तो उस आदमी की सेल्फ इमेज कमज़ोर होती है क्योंकि, और वो भी आउट हो जाता है, ज्वाइन नहीं करता। तो ज्वाइन कितना करता है, 1। 10 में से कितने ने ज्वाइन किया, 1। जब 100 जनों को दिखाएंगे तो कितने ज्वाइन करेंगे, 10। कोई किंतु परंतु है, करेंगे नहीं करेंगे, 10 में 100 में से 10 तो करेंगे। लेकिन ये कहना बहुत आसान होता है, 100 तक की गिनती पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए चरित्र चाहिए होता है। सुन लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कि 100 को दिखाओगे 10 तो होंगे, लेकिन 100 तक पहुँचते ही नहीं। 2-5 के बाद तो उनकी ऐसी हवा निकलती है कि 100 तो बहुत दूर है फिगर यार नहीं अपने से होएगा नहीं। कॉपी के अंदर गिनती लिख लो 1 से लेके 365 अगले साल के लिए। जैसे जैसे एक प्लान दिखाओ, काटते जाओ, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 100 को दिखाएंगे तो 10, लेकिन छलनी हर लेवल पे बनेगी। हर जना जो MBA में आया है वो 3% नहीं जाएगा। 3% कब जाते हैं, जब 200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं। तो जो 10 जने अपने बिजनेस में आ गए 100 में से, उनमें से कुछ लोग तो 3% भी नहीं जाएंगे, 2-4 मीटिंग में आएंगे, उसके बाद खुश हो जाएंगे। जो जना 3% जाएंगे सारे लोग, वो सारे के सारे 6 नहीं जाएंगे। जो सारे 6 जाएंगे उनमें सारे के सारे 9 नहीं जाएंगे। जो सारे के सारे प्लेटिनम है, वो जरूरी नहीं है कि फाउंडर प्लेटिनम जाए। और जो सारे के सारे फाउंडर प्लेटिनम है, वो जरूरी नहीं है, उनमें से जरूरी क्या मतलब 1/3 ही एमरेल्ड जाएंगे। पक्की बात है, ये फिगर है एकदम, क्योंकि वो उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फाउंडर प्लेटिनम 20 लाख रुपए का पैकेज, एक फॉरेन ट्रिप, यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मज़ा आ गया और क्या करने का। तो फाउंडर प्लेटिनम सेटिस्फाइड, कुछ लोग एमरल्ड पे सेटिस्फाइड, कुछ लोग डायमंड पे सेटिस्फाइड। अब हम डायमंड है, क्या पैसे तो कितने सालों से इतने आ रहे हैं, अब क्या पैसे का तो चाय खत्म हो गई। इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं कि पैसे की तो कोई इशू ही नहीं है ना। कितने करोड़ रुपए कमा लिए हम लोगों ने। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खरीद नहीं सकते। कोई ऐसी कार, कोई ऐसा घर, कहीं कुछ, कोई इशू नहीं है साहब, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी जी रहे हैं इतने सालों से।
लेकिन हम और ज़्यादा, हमारे ड्रीम्स अलग है। जरूर थोड़ी कि खाली पैसा ही मोटिवेट करे। हमारी टीम का नाम है FKMAV टीम, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। तो हमें तो लगातार जो हाईएस्ट है वहाँ तक जाना है, क्योंकि उन लोगों को हमने देखा है कि कितना बड़ा सारा सिस्टम होता है। लेकिन सारे डायमंड जो है वो डबल डायमंड नहीं जाएंगे, एग्जीक्यूटिव डायमंड नहीं जाएंगे, सारे डबल डायमंड जो है वो क्राउन नहीं जाएंगे, सारे क्राउन जो है वो क्राउन एम्बेसडर नहीं जाने वाले। लेकिन आपको कहाँ जाना है ये आपकी लाइफ है, आप पे डिपेंड करेगा। तो जब वो 100 जने बिजनेस ज्वाइन करेंगे, 10 जने बिजनेस ज्वाइन करेंगे, 100 को दिखाया तो 10 जने बिजनेस ज्वाइन करेंगे, उसमें आपका प्लेटिनम एक ही जाएगा। बाकी कोई जना 9% के ऊपर एंजॉय कर रहा होगा, कोई 12 पे कर रहा होगा, कोई 15 पे कर रहा होगा, कोई इधर उधर दौड़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कभी आएगा कभी चला जाएगा, कभी कहीं वो सोडा वाटर का जोश आता है जिसको बोलते हैं हम, अब की बात ज़बरदस्त, उसके बाद पता नहीं खत्म, है ना। हमारे पंजाब के पास में बोल रहा हूँ तो बोलते हैं इस बार तो जो है फट्टे चल देंगे, फिर कहते हैं फट्टे के अंदर तो पता नहीं चलता कि क्या हुआ, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। इतना एक्साइटेड था, कल फ़ोन ही नहीं उठा रहा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। तो 10 में से फाउंडर प्लेटिनम कितना मिलेगा? 1। यानी 100 जनों को बिजनेस बताया, 90% टाइम तो फेल हो गए, 10% टाइम पास हुए, 10 के 90% टाइम वापस से फेल हो गए, उसको प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम नहीं पहुंचा पाए। लेकिन 1% सक्सेस हुई तो 1 फाउंडर प्लेटिनम मिला। 100 प्लान दिखाने से 1 मिला, 300 दिखाएंगे तो 3 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? यस। और 600 दिखाएंगे तो 6। और हमारे को डायमंड जाने के लिए कितने चाहिए? 6। अगर आप डायमंड जाते हो, फाउंडर्स डायमंड, 1 करोड़ से कम की इनकम नहीं होती, 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ की इनकम कब आई? जब आपने 600 प्लान शो किए। तो 1 करोड़ को 600 से डिवाइड करो, है ना, कितना आएगा? 1700-1800 रुपये आ जाएंगे एक प्लान के, यानी 2000 आ गया, 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी इनकम जब तक आप पहुंचोगे, इन्फ्लेशन भी तो होगी तो 1 करोड़ 20 लाख को 600 से डिवाइड करो तो 2000 रुपये, 2000 रुपये, यानी कि आपको 1 करोड़ 20 लाख यानी 10 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। उसके बाद कुछ भी नहीं करो तो आएगी या नहीं आएगी? यस। तो बार बार तो प्लान नहीं दिखाने, तो उसी प्लान दिखाने से तो आई वो इनकम। क्या टेंशन है? जब ये समझ में आ गया कोई टेंशन नहीं, फेथ आ गया कोई टेंशन नहीं। टेंशन सिर्फ तभी आती है जब फेथ नहीं होता। ऐसा क्या चीज़ है कि जो किसी और के अंदर है और हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्या कारण है कि वो दूसरा कर लेगा, हम नहीं कर पाएंगे? कोई एक वजह तो है क्या? कुछ भी होना तय है। जब हमारा कमिटमेंट है, क्या करना होता है वो हम करते हैं, तो ये होना तय है। अब अपन कंसेप्ट को देख रहे हैं, 2000 रुपये पर मंथ कमाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक धरती रहेगी तब तक। इनकम की क्या खासियत है? परमानेंट इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली इनकम, और यानी कि वेरिएबल बोलते हैं उसको, विल करके जाने वाली इनकम वेरिएबल, और इन्फ्लेशन फ्री इनकम, यानी महंगाई का कोई असर नहीं होता। जैसे मैंने बोला महंगाई बढ़ेगी तो 1 करोड़ 20 लाख अपने आप हो जाएगा। अभी एमवे में 1.85 रुपये का होता है। जब एमवे इंडिया में चालू हुई थी तो एमवे का 1.30 रुपये का होता था। जब हम एमवे के अंदर आए थे तो एमवे का 1.40 रुपये का होता था, और अभी एमवे का 1.85 रुपये का होता है। एक टीम से लीडरशिप बोनस 6% की मिलती है। जैसे साकेत जी अभी जी की टीम से हमारे को 6% कितने सालों से मिलते चले आ रहे हैं, कितने सालों से। तो 6% का मतलब 10,000 पॉइंट का 6%, 600 पॉइंट, 1.85 रुपये का है तो 51,000 रुपये। 85 गुना 600 यानी 51,000 रुपये कम से कम। इससे कम इस टीम से नहीं आ सकते, ज़्यादा ही आते हैं वैसा, है ना। 51,000 रुपये है मिनिमम। एक टीम से हो गई रॉयल्टी इनकम। काम एक बार, पैसा बार बार। क्या फ़र्क पड़ेगा अब इनकी टीम के अंदर अगर 3,000 लोग हैं तो 500-700 लोग नहीं कर पाएंगे? कौन सा ऐसा काम है जिसको सब लोग कर सकते होते हैं? कौन सा ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी तब खुलती है कि यार तू मेरे यहाँ पे एडमिशन लेगा तो मैं खोलूँ कॉलेज? कॉलेज खुल जाता है, हर साल एडमिशन लेने वाले लोग आ जाते हैं। तो एमबीए करने वाले लोग तो आने तय हैं, वो छुपे हुए भविष्य में आपको पता नहीं है ना। तो यहाँ पर देखना क्या है, अब वापस से अपने बिल्कुल चेंज कर रहे हैं कि अभी तक की बात हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं आज आपको एक बिज़नेस बताने जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस आपके काम का हो, आपको अच्छा लगे आप उसको करें, और हम भी आपसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि आपको हम अपने साथ में ले ही लेंगे।
अपन मिलकर इसको समझेंगे, और अगर हम दोनों के लिए चीज़ सही होएगी तो अपन करेंगे, नहीं तो कोई ऐसी आपके लिए खास बड़ी बात नहीं है। समझिए आप इसको कि क्या चीज़ है, क्योंकि आदमी का दिमाग और पैराशूट और छतरी ये सब चीज़ें तभी काम करती हैं जब ओपन हो। अगर बरसात हो रही है और छतरी बंद ही पड़ी हुई है तो काम नहीं करेगी, है ना। तो दिमाग जब खुला होएगा तभी काम करेगा। मैं आपसे एमवे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं शुरू में बता देता हूँ, कोई लास्ट में जाके बाद में नहीं बताता होगा। कई जने कुटिल मुस्कान हंसते हैं, कई जने बेवकूफ़ी वाली मुस्कान हंसते हैं, कई अच्छा एमवे, मुझे लग ही रहा था कि यार ये एमवे की कोई बात होगी। कोई मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता हूँ, बहुत ज़्यादा उसको काउंटर नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा किसी आदमी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि आपने किसी आदमी का विरोध किया तो वो भी आपका विरोध करेगा। तो शुरू के अंदर इट्स बेटर टू एग्री विद दी अनदर पर्सन, बाद में तो अपनी बात सही है, अपने से एग्री होना ही है उसको, है ना। शुरू में ज़्यादा बहस के मोड में नहीं आ जाना है ना। अच्छा तू हंस के इसलिए रहा है, मुझे याद है हमारा इनकी एक अपलाइन है, मेरा एक जेईएन को एमवे बिजनेस बताने के लिए कहा, तो जैसे ही एमवे की बात हुई तो वो जेईएन हंस दिया। तो हमारे अजय सर की बात ही कर रहा हूँ, तो अजय सर जो है बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर, क्या तू हंसा कैसे पहले ये बता। वो कह रहा नहीं तू तो बता कैसे हंसा, मैं तेरे को मूर्ख लग रहा हूँ, मैं तेरे को बढ़िया बात बता रहा हूँ, तू हंस रहा है। अरे भाई अपने ऑफिसर लुक से बाहर आ जाओ, आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर हो। आप अगर अधिकारी बने रहोगे तो कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो अधिकारी नहीं बने रहने हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपन समझ लेते हैं, आपने कब समझा इसको लास्ट बार। कल मैंने चेतन जी ये पूछा था उससे कि आपने इसको कब समझा भाई लास्ट बार, कि नहीं ऐसे में देखा है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ठीक बात है। कभी आपने कंसेप्ट वगैरह देखा, हाँ एक बार मैं कभी सेमिनार में गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको 20 मिनट बताता हूँ, वादा तो आपने कुछ करना ही नहीं है कि आपने करना है या नहीं करना है। अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे, अपने को तो देखना है। तिलक कोठारी जी जो आज इतने बड़े लीडर हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि एमबे में नहीं करूँगा। जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लोगों ने मना ही कर देते हैं शुरू में, तो नो का मतलब है नो नॉर्मल आउटलुक, है ना। मुझे तिलक जी के पास लेके गए थे लाटा जी, तो लाटा जी ने नंबर वंबर ढूंढा, उनके बैंक गए, बचपन के अंदर उपन्यास शेयर करते थे आपस के अंदर, तो वहाँ पे ढूंढा, तिलक जी के पास गए, एमबे की बात करते ही उन्होंने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। आपका बीकानेर का सबसे बड़ा बंदा जो है अरुण बंसल, वो मेरे पास मेरे घर के आगे गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, दिल्ली के अंदर एक सेमिनार था और मेरे घर के आगे आधे घंटे खड़े रहे थे, मैं नहीं गया था, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूँगा। आप तो अगर एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट लाए हो तो वो दे दो मुझे, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, उससे दांतों में मेरा पायरिया ख़त्म हो गया और उससे मेरा बहुत बढ़िया रहता है, आप वो लाए हो। मैंने कहा सर वो तो हम लाए नहीं है, वो तो हम आपको कल पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार मुझसे देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो आप करना। जैसे दुकानदार कहता है यार कपड़ा देखो ना बहन जी, साड़ी देखो ना, अच्छी लगे तो लेना, नहीं अच्छी लगे तो कौन सी टेंशन है, मैं कोई बेच ही थोड़ी रहा हूँ, अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं अच्छी लगे एक बार भी नहीं गए, इनका एक्सपीरियंस है ये उसका। कॉमन सेंस है ना। अरे भाई कॉमन सेंस है। मैंने उनको यही कहा एग्जैक्टली, क्योंकि अपने को ईगो नहीं रखनी है, प्लान दिखाना है राइट पोस्चर के साथ। तो मैं ऐसे नहीं गया थे, मना कर दिया मैं क्या दिखाऊं। ज़्यादातर लोग फेल प्लान दिखाने में ही होते हैं, प्लान फेल नहीं होता, आज सुबह बोला था मैंने, वी फेल इन प्लानिंग, प्लान बनाते ही नहीं है, प्लान थोड़ी फेल होता है। तो वहाँ पे मैंने तिलक जी को ये बोला, तिलक जी आज कितने बड़े लीडर हैं, कितनी बड़ी रॉयल्टी इनकम दे रहे हैं हमको, मेरे को अच्छे तरीके से याद है, कल किसी बात लगती है मुझे, 2004 की बात है ये, 2004, 18 साल हो गए तिलक जी को बिजनेस में, 18 साल हो गए। विश्वास फर्स्ट ईयर का बच्चा था, एकदम शाही, आता नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं, लाटा जी के बचपन से थोड़ी मामूली पहचान। आज तिलक जी कितने हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, सब कुछ है, कोई हमारी पहचान नहीं, कुछ नहीं। मैंने तिलक जी को क्या कहा कि आप इसको देखो, अच्छा लगे तो आप करेंगे, अपन नहीं करना, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। कहते नहीं सर मैंने देखा हुआ है, मैंने काफ़ी बार देखा, मैंने कहा मुझसे देखा है क्या, कि नहीं आपसे तो नहीं देखा। मैंने कहा जब तक मुझसे नहीं देखा तो कुछ देखा ही नहीं। अभी आप देखो, फिर उसके बाद बात करेंगे। फिर दिखाया, दिखाने से जिस आदमी के पास बुद्धि होएगी थोड़ी सी भी, लेकिन बुद्धि से ज़्यादा बड़ी बात होती है भगवान की विशेष कृपा।
बुद्धि तो होती है सबके पास में, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ में आएगी, लेकिन भगवान की कृपा होती है तभी ये ज्ञान चक्षु और ये बुद्धि वाला जो नेत्र है खुलता होता है, वरना बंद हो जाता है वही छतरी की तरीके से। तो उनकी बुद्धि खुल गई। अच्छा है, क्या आप कल एक बार फिर आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं कि कल क्या होगा कि कल मेरी सारी फैमिली को बिठाऊंगा, उनको आप बताना, फिर हम निर्णय लेंगे। लाटा जी को उस समय बिजनेस के अंदर 8 महीने हो चुके थे, लाटा जी से एक भी बंदा नहीं जुड़ा था, लेकिन लाटा जी ऐसी सारी मीटिंग्स में आते थे। उस जमाने में जूम फोम नहीं होता था, ओनली फिजिकल मीटिंग्स, है ना। तो लाटा जी जो है वो, मैंने उनको कहा 8 महीने आपका कोई नहीं जुड़ा, कल ये जुड़ जाएंगे आपको तय। और वो जुड़े और कितना बढ़िया काम किया आपने, है, और कितना बढ़िया कर रहे हैं। वो फाउंडर प्लेटिनम, उनका बेटा फाउंडर प्लेटिनम, कितने सारे और प्लेटिनम। तो एक सेब जब भी काटोगे तो उसमें कितने बीज हैं ये गिन सकते हो, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं ये किसी को पता नहीं है। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये कर नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, सब हो रहा है। हम कर रहे हैं तो हो रहा है, भगवान हमारी मेहनत रखने वाला नहीं है। तो मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो आपको करना है। सिर्फ 5-5 मिनट की हम 3 बातें करेंगे। पहली चीज कि हम क्यों करें, वाई। दूसरी चीज व्हाट है क्या, और तीसरी चीज हाउ, होएगा कैसे। तो वाई तो अब आपको मैं नहीं बताऊंगा, बहुत वाई देख चुके हो। जिस नए आदमी को वाई दिखाता तो बताता कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। पहला काम कि वाई की लिस्ट बना देते हैं। एक बार प्लीज जैसे उसको नए लोगों को प्लान कर दो वैसे पर हैं? बहुत कुछ हाँ नए लोग हो गए ना एकदम, बस वाई की लिस्ट बना दी है ना एक, कि भाई क्यों। चलो मतलब मदुल की बात मान लीजिए, बांझे की बात मान लीजिए। तो अभी आप अभी आए हो मीटिंग के अंदर, पहले तो नहीं थे ना, अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं थे ना, अभी आए हो, थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम के अंदर कि उस काम को क्यों करें, क्या और कैसे सब पता कर लेते होते हैं, क्यों करें। जैसे अगर एक ट्रेन चल रही है और उसके अंदर आप बिल्कुल एसी डब्बे के अंदर मस्ती से बैठे चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हो, और मैं आपको कहूँ कि आप इस ट्रेन से नीचे कूद जाओ, कौन कूदेगा? कोई भी नहीं कूदेगा, है ना। कहेगा दिमाग खराब हो गया, क्यों कूदे। फिर मैं अनाउंस करूँ कि इस ट्रेन में आग लग चुकी है, अब ये बर्निंग ट्रेन बन चुकी है, ब्रेक फेल हो चुके हैं, रुकने वाली है नहीं, बच कोई सकता नहीं इसके अंदर, जो रह गया तो कूद के हड्डी पसली टूट सकती है, मर भी सकते हो, लेकिन इसके अंदर रहोगे तो मरना तय है, तो कूद जाओ। तो आप में से कितने लोग मुझसे पूछोगे कि यार वो कूदने के 100 तरीके वाली किताब तो दो मेरे को, कोई अच्छी डायमंड की सीडी सुनाओ, कुछ मुझे मोटिवेट करो, एजुकेट करो। क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो गया कि कूदना है। तो क्यों करना है, तो मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूँ शुरू के अंदर ही मैं बता देता हूँ कि मैं जो आपको बिजनेस बता रहा हूँ वो आपका अपना बिजनेस होएगा, आपका अपना व्यवसाय, स्टार्टअप, आपका अपना व्यवसाय जो आजकल की जिंदगी के अंदर फेमस है स्टार्टअप के नाम से। आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, लेकिन खुद के बिजनेस करने वाले अड़ंगे यहाँ पे नहीं है। खुद का बिजनेस करने के लिए पहली बात पैसा चाहिए, दूसरी बात टाइम चाहिए, तीसरी बात योग्यता चाहिए, और चौथी बात सब कुछ करने के बाद भी गारंटी कुछ नहीं है, रिस्क है और टेंशन है। रिस्क है तो उसकी अपने आप ही बाई प्रोडक्ट टेंशन है। लेकिन शुरू में क्लियर कर दो आदमी को, एकदम शुरू के अंदर ही क्लियर कर दिया कि पैसा आपको एक भी नहीं लगाना। मैं जिस एमवे बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो एक दुनिया की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, 108 देशों में काम करती है, हेल्थ के फील्ड के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और आपने अभी देखा होगा अमिताभ बच्चन का ऐड, खुद ही को सशक्त करे। हमारा प्रोटीन पाउडर पूरी दुनिया का और भारत का नंबर 1 सेलिंग है, हमारी मल्टीविटामिन पूरी भारत की नंबर 1 सेलिंग है। मीराबाई चानू हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, सिल्वर मेडलिस्ट इन ओलंपिक। संग्राम सिंह कॉमनवेल्थ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो बहुत बड़ी कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, और इतनी बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मजाक तो नहीं है, खाली न्यूट्रिशन नहीं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी हम दुनिया के टॉप 5 में है। होम केयर में 103 पेटेंट है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर के सामान है,
एयर प्यूरीफायर है, किचन के अंदर खाना बनाने के बर्तन है। मेरे घर के अंदर आप अरबी की सब्जी खाओ, भिंडी की सब्जी खाओ, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर घी तेल डला हुआ ही नहीं है। इतने शानदार हमारे बर्तन है ना। उन सब चीज़ों की एजेंसी, और जितनी भविष्य में भी और चीज़ें आएंगी, उन सब चीज़ों की एजेंसी जो है वो आपको मिल रही है। पैसा नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना। मैं वो मार्केटिंग वाला आदमी नहीं हूँ कि कहूँगा फाइल चार्ज तो लगेंगे, कहते ना इंटरेस्ट फ्री ले लो। कैसे इंटरेस्ट फ्री हो सकती है कोई चीज़ यार? जब वन टाइम 15,000 रुपये में चीज़ मिल रही है तो 15,000 रुपये के अंदर वो 1500 रुपये की 10 किस्त तो कभी नहीं बनाएगा। तो फ्री का मतलब समझ में नहीं आता लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, फ्री मतलब फ्री, कोई पैसा नहीं लगना मतलब नहीं लगना। तो क्या आप बोलोगे कि कम से कम आपको इतने रुपए का 20,000 का 50,000 का सामान खरीदना पड़ेगा? नहीं, इतना फ्री है कि बस आप पूछो ही मत, कुछ भी नहीं लगने वाला। टारगेट कुछ भी नहीं, नो टारगेट्स, इसलिए टाइम का कोई टेंशन नहीं। फुल टाइम करो चाहे पार्ट टाइम करो, योग्यता पूरी टीम की काम आएगी और रिस्क कुछ है ही नहीं। आपने कहा ना हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर महंगा प्रोडक्ट गारंटी के ऊपर मिले कि 30% यूज कर लो, अच्छा नहीं लगे तो वापस कर जाओ, पूरे 100% पैसे वापस हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत है? जिंदगी भर की गारंटी है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है आंवला तेल पे तो है, नारियल तेल पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मल्टीविटामिन पे तो है, तुलसी के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है एयर प्यूरीफायर पे तो है लेकिन किचन के बर्तनों पे नहीं है। जो 200 सामानों की एजेंसी आपको दे रहे हैं, सबके ऊपर मनी बैक गारंटी है। सामान आप ऑलरेडी भी खरीदते हो लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। वैसा आपका क्या नाम है चेतन जी के साथ आए तो? विष्णु। अगर विष्णु आपने एक साबुन बाजार से खरीदी तो क्या वो साबुन वापस हो सकती है अगर आपने खोल लिया उसका रैपर तो? लेकिन जब आप एमवे से खरीदोगे, 1/3 घिस भी लोगे तो वापस हो जाएगी और पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। यानी सारे के सारे सामान गारंटी पे, यानी रिस्क नहीं कुछ भी। और नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन एमवे। रिस्क नहीं है, ऐसे तो सबसे बड़ा रिस्क है ना। और टेंशन तो कुछ है ही नहीं है। आओ तो वेलकम, और मैं तो बोलूंगा नहीं अपने मुंह से, जाओ तो वेलकम। बोलूंगा नहीं, बोल भी दिया। अब देखना है कि क्यों करें। तो आपका अपना बिजनेस है, जो भी काम करते हैं अपन अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए करते हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए करते हैं। और बेटर लाइफस्टाइल के लिए टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। लाइफ में क्या चाहिए? अच्छी रिलेशनशिप हो, अच्छा मान सम्मान हो, एक दूसरे की मदद कर सके, अच्छी पर्सनैलिटी हो, है ना, लोगों की हेल्प कर सके। जो चाहिए लाइफ के अंदर, ये कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। अब आपको मैं बताऊंगा कि है क्या, तो और भी अब ज़्यादा आश्चर्य होएगा। आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इट्स टू गुड टू डाइजेस्ट। ऐसा लगता है क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ लगाना भी नहीं, इतनी बड़ी कंपनी की आपको पार्टनरशिप मिल गई और साथ के अंदर आपके घर का खर्चा ही आपको इनकम दे सकता है। आपको एजेंसी मिल गई लेकिन आज तक खर्चे से कोई कमाई थोड़ी आई थी। लेकिन किसी भी बिजनेस के अंदर जब टर्नओवर होता है तो इनकम होती है। टर्नओवर, इनकम। अगर मैंने पेट्रोल पंप की एजेंसी ले ली तो जितना पेट्रोल बिकेगा उतनी तो कमाई आएगी। पेट्रोल नहीं बिकेगा तो कमाई आएगी? लेकिन पेट्रोल पंप की एजेंसी लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने को क्यों तैयार है? क्योंकि पेट्रोल का बिकना तय है, क्योंकि हर आदमी को पेट्रोल चाहिए। उसी तरीके से एमवे के क्वालिटी प्रोडक्ट्स का बिकना तय है। एमवे के प्रोडक्ट का कोई डुप्लीकेट, कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर नहीं है। पेट्रोल पंप तो आपके जैसा का जैसा साथ वाले का भी है, वो जरूरी नहीं कि आपसे ही पेट्रोल लेवे, है ना। लेकिन एमवे का प्रोडक्ट जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर नहीं है। 1200 से ज़्यादा पेटेंट है। टर्नओवर करने के लिए यहाँ पे हम 3 काम करते हैं। पहला काम हम करते हैं घर का खर्चा। अभी तक हम खर्चा कर रहे थे अगर 100 रुपये का, तो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजमेंट, 100 में से 30 रुपया बिचौलियों के पास, 30 रुपया विज्ञापन के पास, 40 रुपया कंपनी के पास। एमवे कहती है मुझे अभी भी अपने 40 से ही मतलब है, ये 60 आपको दे देते हैं। खर्चा कहाँ पे करेंगे?
विष्णु जी, जहाँ पे 60 रुपया कोई जना वापस देने की बात करे या कभी पैसा वापस ही ना आता हो, 100 रुपये की चीज़ आपने खरीदनी है, आपको लाना ही लाना है कपड़े धोने का सामान, 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये की इस्तेमाल कर ली, अच्छी नहीं लगी, वापस कर दी, 100 रुपये वापस मिल गए। समझ रहे हैं आप बात को? और बिजनेस समझ में आ गया तो ये 60% पैसा आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। तो खर्चा कहाँ पे करना चाहिए? जहाँ पे पैसा जाता है, जहाँ पे पैसा आता है, कहाँ खर्चा करना चाहिए? अगर मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप हो तो पेट्रोल कहाँ से डलाऊंगा? पिताजी के पेट्रोल पंप से। अगर नहीं डला रहा तो इसके क्या कारण है? पेट्रोल खराब है? दिमाग खराब है, या पेट्रोल खराब है, या पिताजी से रिलेशनशिप खराब है कि पिताजी के पेट्रोल पंप से नहीं डला रहे। तो अपने तो एमवे के साथ में एमवे के बंदे हैं, सारा एमवे का सामान यूज करते हैं, तो उससे अपना टर्नओवर बन जाता है, अपने को पैसे आने लग जाते हैं। दूसरा, हम सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, उससे भी टर्नओवर होता है, क्योंकि सब जने एमवे की एजेंसी थोड़ी लेंगे। मेरी दुकान पे कोई आता है तो मैं उसको ये थोड़ी कहता हूँ कि ये साबुन को ले मत ले, साबुन की एजेंसी ले ले, वो साबुन लेना और बंद कर देगा। ठीक है, नहीं साबुन तो ले रहा है तो पता नहीं ले ले ना ले ले, लेकिन मैं तो साबुन की एजेंसी दिला देता हूँ। ऐसा काम नहीं करना। जिसको सामान देना है उसको सामान ही देना है, बिजनेस के लिए पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि उस पर अगर बिजनेस इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो सामान भी नहीं लेगा, है ना। तो सेल कर देते हैं तो उससे भी टर्नओवर हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस तो हो ही गया, एमवे की विष्णु जी आपको एजेंसी मिल गई, जितना सामान आप यूज करोगे आपको पैसा आ जाएगा, जितना बेचोगे उतना आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन अपन चाह रहे हैं काम करें एक बार, पैसा आए बार बार, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। विष्णु जी ने मान लेते हैं बात किसी एक्स को बता दी, और ये एक्स आदमी को एक लाइसेंस नंबर मिल गया विष्णु जी के नंबर के माध्यम से। अब ये नंबर एमवे के कंप्यूटर में चला गया, विष्णु जी आपका नाम होएगा एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, ये एक्स का नाम भी होएगा एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सीधी बिक्री, कंपनी से सामान सीधा ग्राहक के घर। जब सीधी बिक्री के अंदर दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एमवे डायरेक्ट सेलिंग, और उसके अपन पार्टनर है। वो जब नॉलेज आती है तभी विश्वास होता है, वरना तो लगता है यार ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, पैसा एक दिया नहीं मैंने, कुछ लगाया नहीं, पार्टनर पार्टनर कह के ऐसे ही चढ़ा रहे होंगे, है ना, कहीं मुझसे माल बिकवाना चाहते होंगे, है ना। तो एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, एक बार ये नंबर चला गया कंप्यूटर के अंदर, तो इस एक्स आदमी को आपने एमवे, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। ये एक्स आपका भाई, भतीजा, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, अनजान कोई भी हो सकता है। इस एक्स को एक बार आपने बिजनेस बता दिया, ठीक है, एक बार बिजनेस बता दिया और एमवे की एजेंसी दिला दी, तो एक्स को भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सामान भारत के अंदर बना हुआ मिलने लग गया। एक्स को एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल गई, है ना, एक्स का पैसा बचने लग गया, एक्स जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकता है। तो आपने किसी भी तरीके से इस एक्स का कोई नुकसान किया गया? नहीं। इसको फंसा दिया गया? नहीं। कोई पैसा ले लेते 1-2 लाख रुपए की, तरह ये आएगा वो आएगा, तो फंसाने की बात होती। एक्स का तो कोई नुकसान नहीं किया। कंपनी को एक माल बेचने वाला पार्टनर और मिल गया, हमारे जैसा पढ़ा लिखा, बीटेक, एमटेक। कंपनी का कोई नुकसान हुआ? एक बार कंपनी में आ गया तो आप कंपनी में आ गए, कंपनी का कोई नुकसान हुआ? कंपनी को बढ़िया लॉयल कंज्यूमर मिले, लॉयल सेलर मिले, तो कंपनी का भी फायदा हो गया। लेकिन लोग पूछते हैं मेरा क्या फायदा भाई? कंपनी का फायदा हो गया, जिसको कंपनी के साथ जोड़ा उसका फायदा हो गया, बट मेरा क्या, है ना। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बिकवाई, मुझे 1% कमीशन मिलता है। मैंने एक माल बिकवाया, मुझे पैसा मिलता है। यहाँ पे मैंने एमवे के साथ में एक बंदे को जोड़ा, मुझे क्या कुछ तो मिलना चाहिए। एमवे कहेगी कि हाँ, अगर एमवे आपको 2000, 5000, 10,000 दे दे, आपसे मतलब एक आम आदमी को, आप तो सब बढ़िया बंदे हो, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ 2000 मिल गए। एमवे कहती है 2000 नहीं, 2 करोड़, 200 करोड़। एक बार किसी जने को आपने हमारे साथ जोड़ दिया तो इसकी 7वीं पीढ़ी भी अगर हमसे सामान लाएगी तो आपकी 7वीं पीढ़ी का बिजनेस अपने आप बनेगा। काम एक बार, पैसा बार बार। ये हमारा पार्टनर है, आप हमारे पार्टनर हो, आप दोनों भी पार्टनर हो। हम सब पार्टनरशिप के अंदर, वी ऑल आर पार्टनर्स। इस एक्स ने किसी वाई को बताया, मैं चेतन जी को जानता थोड़ी था, इनको किसी ने बताया, इनके अपलाइन है मोहन जी, है ना। इस एक्स ने वाई को बताया, वाई ने जेड को बताया, जेड ने ए को बताया, ए ने बी को बताया, ऐसे आपने कुछ और लोगों को बताया, बताते गए।
और इसी को बोलते हैं नेटवर्क का निर्माण। नेटवर्क का निर्माण एक बार नेटवर्क बन गया, यहाँ बैठे आदमी को आप जानते भी नहीं, एमवे का सामान यूज कर रहा है क्योंकि एमवे का सामान अच्छा है, एमवे का सामान सस्ता है, एमवे का सामान मनी बैक गारंटी पे है, एमवे के सामान को यूज करने से इसकी हेल्थ अच्छी रहती है, एमवे के सामान को यूज करने से इसको पैसा आता है। तो ये अपने आप ही एमवे करता रहता है। आपको क्या करना है, आपका पैसा अपने आप ही तय हो गया। आज सुमित बहादुर जी हमारे अपलाइन है, चेतन जी की बात से खत्म करेंगे। चेतन जी जितना ये एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर सामान बिकता है, 70-80% चेतन जी का ही बिकता है। 80% सामान चेतन जी का ही बिकता है। चेतन जी ना उस दुकान का किराया देते, ना चेतन जी उसका बिजली का बिल भरते, ना उसके किसी एम्प्लॉय को कुछ देते, ना कोई हिसाब किताब रखते। सब नंबर अपने आप नंबर मिले हुए हैं, अपने आप सामान बिकता है, अपने आप पैसे आ जाते हैं महीने वाले दिन। अमेजिंग कंसेप्ट। लेकिन एक बारी में वैसा आपको समझ में नहीं आएगा किसी भी जने को, आप नए लोग आए हो सारे। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अपने आप को मौका देवें इसको समझने का। अगर आप एक साधारण आदमी हैं, आपको लग गया कि यार आपने निर्णय ले लिया कि मेरे तो बस की बात नहीं है, तो आपसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। आप अपने आप को मौका दे रहे हैं। शाम को एक मीटिंग होएगी, लुधियाना ओपन मीटिंग, उसके अंदर ऑनलाइन आ जावे, उसको ऑनलाइन देख ले रहे हैं। कुछ हमारी सुबह के मॉर्निंग सेशंस होते हैं, उसको अटेंड कर ले रहे हैं। अच्छा लगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा बिजनेस का प्लान है, सिंपल सा। थैंक यू।